या तो बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन उस साधु की जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो सच में रोंगटे खड़े करने वाली होती है। उसने क्या किया? वो तुरंत अपनी आंखें खोलता है और अपने भीतर की शक्तियों का उपयोग करके उस छोटी सी चिड़िया को वहीं के वहीं भस्म कर देता है, मतलब राख में बदल देता है। बाप रे। इस प्रतिक्रिया की उग्रता को समझने के लिए ना हमें तपस्या की पूरी यांत्रिकी को समझना होगा। मतलब आप किस अर्थ में कह रही हैं? तपस्या का अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं होता है। ये ना शरीर और मन की ऊर्जा को एक बिंदु पर सिकोड़ने की एक बहुत ही तीव्र प्रक्रिया है। अच्छा, ऊर्जा को केंद्रित करना। हाँ, तो जब कोई व्यक्ति महीनों या वर्षों तक अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से एकदम काट देता है, तो उसका जो पूरा नर्वस सिस्टम है ना, वो एक तरह से हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। मतलब ऊर्जा तो बहुत जमा हो गई है। बिल्कुल। लेकिन अगर उस ऊर्जा के साथ असीमित करुणा और धैर्य का विकास नहीं हुआ है, तो वो ऊर्जा खतरनाक हो जाती है। एकदम सटीक। बिना सेफ्टी वाल्व वाले बॉयलर की तरह हो जाती है वो ऊर्जा। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे किसी ने बहुत मेहनत और एकाग्रता से ताश का एक बहुत ही विशाल और सुंदर महल बनाया हो। हाँ, बहुत ही नाजुक महल। बिल्कुल। और फिर खिड़की से हवा का एक छोटा सा झोंका आता है, जो कि प्रकृति का काम है, और वो महल गिर जाता है। और वो इंसान भड़क जाता है। भड़कता नहीं है, वो सिर्फ निराश नहीं होता, बल्कि वो गुस्से में पागल होकर उस पूरे कमरे में ही आग लगा देता है। अरे वाह, ये तुलना उस साधु की मानसिक स्थिति को बिल्कुल सटीक रूप से दर्शाती है। महल बनाने की एकाग्रता तो उसके पास थी। हाँ, एकाग्रता तो थी, लेकिन महल के गिरने को स्वीकार करने का लचीलापन उसके पास बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था। चिड़िया की हरकत कोई व्यक्तिगत हमला थोड़ी था उस पर। वही तो, वो प्रकृति का एक सहज कार्य था। लेकिन साधु का अहंकार इतना बड़ा हो चुका था कि उसे लगा प्रकृति को भी उसके ध्यान का सम्मान करना चाहिए। मतलब जिसने दुनियादारी छोड़ दी, वो एक चिड़िया की स्वाभाविक हरकत पर अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। क्या आध्यात्मिक शक्तियों का होना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। बिना धैर्य के ये शक्तियां सिर्फ एक विनाशकारी हथियार बन जाती हैं। यहाँ शक्ति ने सबसे पहले खुद उस साधु की आंतरिक शांति को जलाकर राख किया। हाँ, चिड़िया तो सिर्फ उसका भौतिक शिकार बनी। और पता, यही वो बिंदु है जो इस पूरी स्थिति को बेहद खतरनाक बना देता है। वो कैसे? क्योंकि चिड़ियों को भस्म करने के बाद साधु का गुस्सा शांत नहीं होता है। वो वही विनाशकारी ऊर्जा लेकर समाज के बीच लौटता है, एक गांव में जाता है। मतलब जंगल का वो अस्थिर पावर हाउस अब गांव की सड़कों पर आ गया है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि वो क्रोध में उठकर एक घर के बाहर भिक्षा मांगने जाता है। वो लगातार 2 बार आवाज लगाता है। और जाहिर है घर के अंदर लोग अपने कामों में व्यस्त होंगे। हाँ, और जब कोई भी उसकी बात सुनकर तुरंत बाहर नहीं आता, तो बस उस साधु का अहंकार फिर से फन उठा लेता है। यहाँ ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अलगाव में अर्जित की गई शक्ति जब मानवीय समाज की रोजमर्रा की चुनौतियों से टकराती है ना, तो क्या होता है? एकदम सही। जंगल में तो सिर्फ पेड़ और जानवर थे। हाँ, लेकिन समाज तो अपने नियमों, अपनी व्यस्तताओं और अपनी समय सीमाओं से चलता है। साधु ये उम्मीद कर रहा है कि उसकी उपस्थिति मात्र से पूरी दुनिया रुक जानी चाहिए। पता है, मुझे ये स्थिति आज के एंटाइटलमेंट यानी मेरा अधिकार है वाली मानसिकता के बहुत करीब लगती है। हाँ, आज के वीआईपी कल्चर की तरह। एकदम वही। जैसे कोई बहुत रसूखदार व्यक्ति किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाए और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट की उम्मीद हो, और सर्विस में अगर बस 2 मिनट की देरी हो जाए तो वो हंगामा कर दे। मतलब वो वेटर को नौकरी से निकालने की धमकी देने लगे। बिल्कुल। वो ये मानकर बैठा है कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं कि हर किसी का काम सिर्फ मेरी सेवा करना होना चाहिए। हाँ, ये सोच बहुत आम है। लेकिन अब यहाँ ये कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरी उलझन ये है कि जो साधु दुनिया का मोह त्याग चुका है, वो अपने लिए तुरंत अटेंशन क्यों चाहता है? भिक्षा मांगने का तो उद्देश्य ही विनम्र होना है ना? इसी को तो आध्यात्मिक अहंकार कहा जाता है, और ये भौतिक अहंकार से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, भौतिक अहंकार से ज्यादा खतरनाक कैसे? क्योंकि एक अमीर आदमी को कम से कम ये तो पता होता है कि उसका घमंड पैसे का है, लेकिन एक आध्यात्मिक साधक को लगता है कि वो ईश्वर के करीब है, इसलिए उसका घमंड भी पवित्र है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने।